पुरानी दुनिया से मुंह फेर कर कोई भी गफलत नहीं करने की, माया से हार नहीं खाने की, श्रीमत की अवज्ञा नहीं करने की, सत्य बाप से पूरा वर्षा लेने की, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सत्युगी एयर कंडीशन की टिकट लेने की, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख उत्तम पुरुषार्थ करने की, हम आत्माओं को फ्लॉलेस बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षण। स्वस्थिति अर्थात निराकारी सो आकारी स्थिति और परमपिता परमात्मा की याद से हम किसी भी परिस्थिति या आपदा को अचल अडोल रहकर महज एक मनोरंजन या खेल समझकर सहजता से पार कर सकते हैं। ये यकीन दिलाते हैं वरदाता शिव पिता परमात्मा। सब सहज करने के लिए वरदाता शिव हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि स्वस्थिति के द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले बनो। स्पष्ट करते हैं कि इस वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करो, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करो, उसे आदत बनाओ, अपनी नेचर बनाओ, नेचुरल बनाओ। समझ देते हैं कि जब हम सब अव्यक्त स्थिति का अर्थात व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे रहने का, सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखने का, सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना रखने का, हिम्मत उल्लास बढ़ाने का, अपनेपन की भावना रखने का अटेंशन रखते हैं, तो ये सद्भावना रखना ही अव्यक्त स्थिति बनाने का आधार है। तन मन धन सब शिव पिता परमात्मा का है समझकर कोई लगाव नहीं, सब सेवा अर्थ है। मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ। अव्यक्त स्थिति अर्थात सर्व गुणों से, नॉलेज से, विश्वास से फुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, विकर्मों और व्यर्थ कर्मों को अपनी शक्ति रूप से समाप्त करने वाली आत्मा हूँ। हमें अभ्यास करना है कि स्थूल देह में प्रवेश कर कर्म इंद्रियों से कार्य कर रहे हैं। 1 सेकंड में धारण कर 1 सेकंड में देह के भान को छोड़ देही बन जाएं। अमृत वेले से हर बात में रेगुलर बनना है। एक भी बोल हमारा व्यर्थ न हो। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव हो। इस तरह विशेष अटेंशन रखेंगे तब अव्यक्त स्थिति का हम अनुभव कर सकेंगे। जब ऐसी स्वस्थिति हमारी बनेगी तो ये जो आदत है ये हमें धर्मराज की अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को नेचुरल और नेचर बनाना है, तब सर्व तरह की नेचुरल कैलामिटीज़ का सामना कर सकेंगे। जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। इसके लिए हमें अटेंशन रखना है कि हमें पुरानी दैहिक आदतों से, पुराने दैहिक संस्कारों से, पुरानी दैहिक बातों से पूरा वैराग हो जाए। ये सारे किनारे सदा के लिए छोड़ दें हम। अब श्रीमत प्रमाण नई आदतें हों, नए संस्कार हों, नई सतुगुनी सतयुगी बातें हों। अचल अडोल रहकर समस्याओं को, परिस्थितियों को पार करना है। समस्याओं को मन में प्रवेश नहीं करने देना है। कमज़ोर करने वाले संकल्पों को पहचान कर बदल देना है। स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाने का अटेंशन रखना है। परिस्थिति को सुधारने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। परिस्थितियाँ तो खेल हैं, ये संसार बेहद का मंच है और हम सब आत्मा यहाँ पर एक्टर्स हैं। अव्यक्त स्थिति का अभ्यास कर हमें सशक्त बनना है, वरदान को फलीभूत करके अपना बनाना है। इस समय ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव पिता परमात्मा श्रेष्ठ कार्य करवा रहे हैं। हम सब निमित्त हैं इस समय श्रेष्ठ कार्य करने के। ऐसा समझ श्रीमत प्रमाण कर्म करेंगे तो हमें कभी भी कोई थकावट नहीं हो सकती है, क्योंकि कराने वाला सर्वशक्तिवान है, अथक है। सदा हर्षित रहने के लिए
हमें अपनी नेचर को सरल और सहनशील बनाना है। सत्य परमपिता परमात्मा को साफ दिल वाले बच्चे पसंद हैं। वे ही बाप दादा के दिल तक नशीब बनते हैं। वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट अर्थात साफ दिल, दिमाग, बोल सब में एक समान, निश्चल, निष्कपट होकर रहना है। दिल, दिमाग, बोल सब में एक समान, दिल में कुछ और, बोल में कुछ और, ऐसा नहीं। सदा हमें निर्माण चित्त रहना है, निरअहंकारी रहना है, निस्वार्थी बनना है। सरल स्वभाव वालों का चित्त, वाणी, वृत्ति, दृष्टि सब सरल होती है। ऑलमाइटी अथॉरिटी आते हैं तो 25 वर्ष की सदियों की राजधानी की स्थापना भी करते हैं। इसे जन्नत, इसे स्वर्ग, इसे हेवन कहते हैं। राजाई घराना है, सूर्यवंशी घराना। इसमें हम सब राज्य मर्तबा ले ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं शिव पिता परमात्मा। इस समय टिकट मिल रही है सचखंड में चलने के लिए। स्पष्ट कर रहे हैं शिव पिता परमात्मा कि सूर्यवंशी राज्य मर्तबा लेने के लिए अपना सब कुछ अर्थात तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव, संस्कार सब कुछ जिसे हम दे अभिमान में मेरा कहकर मैला कर देते हैं, वो बाप पर स्वाहा करें अर्थात बुद्धि से उन्हें सब अर्पण कर फिर उनके डायरेक्शन प्रमाण यूज कर सब कुछ सफल करने का सबूत दें। फिर से हम सब बेदाग बने, नाम रूप के लेबल सारे मिटा दें। फिर से हम सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बने। जब हम सब कुछ पुराना स्वाहा करेंगे तब सूर्यवंशी राज्य मर्तबे की एयर कंडीशन की टिकट के लिए एक्यूरेट पुरुषार्थ कर सकेंगे। वरना तो अगर पुराने में बुद्धि रहेगी तो बार बार पुराना अपनी तरफ खींच लेगा। स्वाहा नहीं करने से पुरानी दैहिक कमियां फिर से हावी हो जाएंगी, जबकि सूर्यवंशी घराने में जाने के लिए हमें बिल्कुल फ्लॉलेस बनना है। ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलने वाले ही इस घराने में जाते हैं। अपनी खुश नसीबी का एहसास हमें सदा होता रहे, क्योंकि इस समय त्रिमूर्ति शिव पिता परमात्मा अपनी पालना दे रहे हैं। शिक्षक बनकर हम आत्माओं को ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और सद्गुरु बनकर हम आत्माओं की वरदानों से पालना कर रहे हैं। तो ऐसे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा हम सब ले रहे हैं, ये हमको याद रहना चाहिए और सदा खुशी में रहना चाहिए। हम सब ब्राह्मण कुलभूषण हैं, ब्राह्मण संप्रदाय हैं, ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले हैं, ये याद हमें रखना है। ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हुए हमें दैवी संप्रदाय का बनना है। शिव साजन आए हैं हम आत्माओं को लेने के लिए, तो उनकी वफादार सजनी बनने के लिए ज्ञान गुण शक्तियों से स्व का श्रृंगार कर उनके संग चलने लायक बनना है। स्व की और शिव साजन की पहचान हमको मिली है तो सिर्फ उन्हें ही हमको याद करना है और उनकी शिक्षाओं को अमल में लाना है। पहचान के साथ याद करने से ही समर्थ बनती है आत्मा, वरना तो याद व्यर्थ हो जाती है, उससे कोई प्राप्ति नहीं होती। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए उसे प्राप्त करना है। बाबा चाहते हैं कि हम सब सूर्यवंशी वर्षा ले, लक्ष्मी को वरने के लिए फॉलो फादर कर लायक बनना है। सौदागर, रत्नाकर, जादूगर शिव पिता परमात्मा ऊंची सौगात लेकर हम आत्माओं के लिए आए हैं, जिसके लिए बुराइयों को स्वाहा कर सत्यता दिव्यता को अपनाने का सच्चा सौदा करना है। ज्ञान रत्नों को धारण कर अनमोल रत्न बनना है। पवित्र बन परमपिता परमात्मा की जादूगरी का सबूत देना है। सच्ची सुख शांति प्राप्त करने की सुंदर विधियां बताते हैं शिव पिता परमात्मा। अशरीरी भव के वरदान को फलीभूत करना है। हमें अपने को आत्मा निश्चय करना है। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, ये निरंतर स्मृति में इमर्ज रहे, क्योंकि थोड़े से समय में हमें सब कुछ करना है। सिर्फ इसी समय रहम करते हैं शिव पिता परमात्मा, इसलिए उनकी रहम दिली का रिकॉर्ड रखते हुए हमें खुद पर रहम करना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। हम आत्माओं को सहज कर हर बात समझाने वाले शिव पिता परमात्मा समझ देते हैं
कि अब हम सब सिर्फ एक बाप को याद करें। सदा जागती ज्योत हैं, उनकी यादों में रहेंगे तो सदा जगे रहेंगे। विस्मृत होकर तो उल्टे काम करते हैं हम। गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें कमल फूल समान बनना है, अर्थात मन वचन कर्म से पवित्र रहना है। किसी भी तरह की अपवित्रता की मैल हम पर न चढ़े, इसका ध्यान रखना है। तमोगुणी प्रभाव से बिल्कुल मुक्त रहना है। स्मृति में रखना है कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्र विचार रखने हैं, पवित्र दृष्टि, पवित्र वाणी, पवित्र भावनाएं, पवित्र भोजन, पवित्र कर्म, पवित्र संबंध, पवित्र संकल्प, पवित्र वृत्ति, पवित्र व्यवहार हो। पवित्रता की शक्ति है। पवित्रता से ही सुख शांति की प्राप्ति है। जितना पवित्र हम बनते जाएंगे उतना बाबा से समीपता हमारी बढ़ती जाएगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पवित्रता बनी रहे। किसी की भी विस्मृति या अपवित्रता मुझे प्रभावित न करे। स्वदर्शन चक्र की नॉलेज बुद्धि में स्पष्ट रहे। अनादि आदि विशेषताएं सदा इमर्ज रहे। आत्मा के 5 स्वरूपों की अर्थात देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता और ज्योति बिंदु स्वरूप की स्मृति भी बरकरार रहे, ताकि इन विशेषताओं के व्यवहार की शंख ध्वनि भी होती रहे। विकारों पर विजय प्राप्त कर निर्विकारी कर्मों की गदा भी सलामत रहे। ऐसा ऊंचा पाठ बजाने के लिए कमल रूपी पवित्र आसन की स्थिति में विराजमान हमको रहना है। बड़ी गंभीरता से अलंकारों को यूज कर हमें लायक बनना है, क्योंकि विष्णुपुरी में यूं ही नहीं जा सकते हैं। ये अलंकार लायक बनने का प्रतीक है। सच्चा ब्राह्मण बनकर रहना है हमें। विस्मृत होकर अब शूद्र नहीं बनना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देह भान, देह अभिमान और इससे पनपने वाली अन्य बीमारियों का शिकार हमको नहीं बनना है। माया रूपी पेपर तो आएंगे, लेकिन उन्हें पास करना है। माया जीत बनना है। माया की वशीभूत होकर कभी फेल नहीं होना है। गॉडली स्टूडेंट हैं हम सब, इसलिए हमें गफलत तो बिल्कुल नहीं करनी है। श्रीमत पर जरूर चलना है। नहीं चलने से माया हार खिलाती है। सच्चे बाप को बिल्कुल नहीं भूलना है। श्रीमत पर चलेंगे तो सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। बाप को भूलते ही सेकंड में माया सारी जीवन मुक्ति को खत्म कर देती है और जीवन बंध में ले आती है। पुरानी दुनिया पतित है, छीछी है, झुकी मिसल है। इससे शिव पिता परमात्मा मुंह हमारा फिराते हैं, ताकि हम वैकुंठ की तरफ मुख कर उनसे वैकुंठ का वर्षा लें। ड्रामा में हमें अब सोच समझकर पाठ बजाना है। अपने कर्मों के लिए हम स्वयं ही जिम्मेवार हैं। कर्मों में शिव पिता परमात्मा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। कर्म भोग से, बीमारियों से, हादसों से हमको नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि ड्रामा में जो हम करते हैं उसको हम ही भोगते हैं। ड्रामा में ये नियम नहीं है कि बाबा बीच में आकर किसी को बचाएं। गाइड कर सकते हैं, सही रास्ते पर चला सकते हैं, लेकिन जो हमने कर्मा किया है उसका फल तो हम सभी आत्माओं को भोगना पड़ेगा। इस कर्म क्षेत्र पर हमें अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है। हमारे ऊपर बोझा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने लंबा पार्ट बजाया है सृष्टि रूपी ड्रामा में। 2500 वर्ष की राजधानी से जो सृष्टि शुरू होती है उसमें हम आत्माएं प्रवेश करती हैं और आखिरी तक फिर पार्ट बजाती हैं। इसलिए लंबा पार्ट बजाते बजाते, विस्मृत होते होते हम सतो प्रधान से बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं। इस तमो प्रधानता का प्रभाव फिर बाद में आने वाली आत्माओं पर पड़ जाता है, इसलिए उनके कर्मा का हिसाब किताब भी हमारे साथ बच जाता है, तो हमारे ऊपर बोझा ज़्यादा है। अब समय है विधि पूर्वक अपनी हिसाब किताब सेटल करने का, फिर से पुण्य आत्मा बनने का। तो हमें पुण्य का खाता, सेवाओं का खाता, दुआओं का खाता, स्व पुरुषार्थ का खाता जमा करना है। हमें सर्व खजाने जो बाबा से मिलते हैं उसको यूज़ करके उसका सहयोग सबको देना है। हमें सतुगुणी सतयुगी पाठ बजाकर सबको सत्यता और दिव्यता का सहयोग देना है। तब जाकर कहीं हमारे हिसाब किताब आत्माओं के साथ सेटल होंगे और हम जीवन बंध की जगह जीवन मुक्त बनेंगे। मैं आत्मा अविनाशी हूँ और मैं ही पाठ बजाती हूँ। भिन्न भिन्न शरीर लेकर मुझ आत्मा ने अपने कार्मिक अकाउंट बनाए हैं।
अब मुझे समझ मिली है कि कैसे मुझे इन कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है और कैसे फिर मुझे फिर से कर्मातीत बनकर स्वतंत्र बनकर घर वापस जाना है। मुझ पर ही कर्मों का लेप छेप चढ़ता है। परमात्म ज्ञान से समझ हमको मिलती है। समझ से हम चलते हैं तो हमारी सदगति होती है। सर्व पर दया करने वाले सर्वोदया शिव इस समय सारी दुनिया को, तत्वों को सतोप्रधान बना रहे हैं ताकि हम सब सतोप्रधान दुनिया में जाने लायक बने। श्रीमत से ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे, इसलिए श्रीमत पर हमें पूरा चलना है। फर्स्ट क्लास दुनिया में दैहिक चंचलता और दैहिक शैतानियत नहीं होती है, इसलिए सत्यता और दिव्यता की शीतलता से सर्व तरह की दैहिक शैतानियत और चंचलता से हमको मुक्त होना है और इसका बहुत काल का सबूत देना है। हमें सत्य राह दिखाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए